जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए शिक्षण शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का प्रमुख सिद्धांत। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? ऑप्शन ए 1989, बी 1983, सी 1987, डी 1990। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड किस वर्ष प्रकाशित हुए? ऑप्शन ए 1981, बी 1983, सी 1985, डी 1988। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1983 में हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड प्रकाशित हुए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में कितनी प्रकार की बुद्धियां होती है? ऑप्शन ए 6, बी 7, डी 8, डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 प्रकार की बुद्धियां होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी बुद्धि शब्दों के प्रयोग पढ़ने लिखने से संबंधित है? ऑप्शन ए सांगीतिक, बी तार्किक गणितीय, सी भाषाई, डी स्थानिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाषाई। यह बुद्धि शब्दों के प्रयोग से पढ़ने लिखने से संबंधित है, भाषाई। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं, गणना और तर्क विश्लेषण से संबंधित बुद्धि कौन सी है? ऑप्शन ए भाषाई, बी स्थानिक, सी तार्किक गणितीय, डी प्राकृतिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तार्किक गणितीय। यह संख्या गणितिक तार्किक विश्लेषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, संगीत गायन वाद्य यंत्र बजाने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषाई, बी सांगीतिक, सी दैहिक गतिशील, डी प्राकृतिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सांगीतिक। संगीतिक गायन और वाद्य यंत्र बजाने की क्षमता बुद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक गतिविधियों, खेलकूद और हाथों के प्रयोग की दक्षता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए स्थानिक, बी दैहिक गतिशील, सी अंतर्व्यक्तिगत, डी आत्म व्यक्तिगत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दैहिक गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र, नक्शा, डिजाइन, आकृति की समझ किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए स्थानिक, बी भाषाई, सी प्राकृतिक, डी तार्किक गणितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थानिक से संबंधित है, चित्र, नक्शा, डिजाइन, आकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरों को समझने, उनके साथ संवाद और सहयोग की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए आत्म व्यक्तिगत, बी प्राकृतिक, सी अंतर्व्यक्तिगत, डी स्थानिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्व्यक्तिगत, संवाद और सहयोग की क्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, अपने आप को समझने, आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर्व्यक्तिगत, बी आत्मव्यक्तिगत, सी भाषाई, डी तार्किक गणितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आत्मव्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति, पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण की समझ किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, बी स्थानिक, सी सांगीतिक, डी दैहिक गतिशील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक। प्रकृति, पौधे, जीव, पर्यावरण से और संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है?
ऑप्शन ए भावनात्मक बुद्धि, बी भाषाई बुद्धि, सी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भावनात्मक बुद्धि। यह बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अकादमिक उपलब्धि बढ़ाना, बी आईक्यू का मापन करना, सी प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नता बुद्धियों के अनुसार शिक्षा देना, डी केवल भाषाई कौशल विकसित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धियों का संयोजन कैसा होता है? ऑप्शन ए समान, बी अलग अलग, सी दो ही प्रकार का, डी बदलता नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलग अलग। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धियों का संयोजन अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छा एथलीट किस प्रकार बुद्धि का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाषाई, बी दैहिक गतिशील, सी तार्किक गणितीय, डी स्थानिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दैहिक गतिशील। एक अच्छा एथलीट का प्रमुख बुद्धि का उदाहरण है दैहिक गतिशील। क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छा कवि या लेखक किस प्रकार की बुद्धि का उदाहरण है? प्रमुख बुद्धि का उदाहरण है। ऑप्शन ए सांगीतिक, बी भाषाई, सी स्थानिक, डी प्राकृतिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाषाई। एक अच्छा कवि या लेखक का प्रमुख बुद्धि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, एक वैज्ञानिक में प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ऑप्शन ए भाषाई, बी तार्किक गणितीय, सी सांगीतिक, डी अंतर व्यक्तिगत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तार्किक गणितीय। एक वैज्ञानिक में प्रमुख रूप से तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, एक चित्रकार में प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, बी स्थानिक, सी दैहिक गतिशील, डी आत्म व्यक्तिगत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थानिक। एक चित्रकार में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक संगीतकार में प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ऑप्शन ए भाषाई, बी तार्किक गणितीय, सी सांगीतिक, डी अंतर व्यक्तिगत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सांगीतिक। एक संगीतकार में प्रमुख रूप से सांगीतिक बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, माली या पर्यावरण प्रेमी में प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ऑप्शन ए स्थानिक, बी प्राकृतिक, सी भाषाई, डी दैहिक गतिशील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक। माली या पर्यावरण प्रेमियों में यह प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है प्रमुख रूप से। गार्डनर के प्रमुख तथ्य है, उन्होंने कहा है कि हर बच्चा बुद्धिमान है, बस उसकी बुद्धि अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। यह हार्वर्ड गार्डनर का प्रमुख सिद्धांत है।